हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ये पहली बार है कि मैं 8th क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारे 8th क्लास के सिलेबस को। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। और इसकी आने वाली वीडियोस में आप इस पूरे चैप्टर को आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से, और मैं आपको लाइन टू लाइन चीज़ों को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का छोटा मोटा भी डाउट ना हो और आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो को। तो टॉपिक का नाम है रिसोर्स। तो पहले बता दूं मैं आपको रिसोर्स क्या होता है। तो पहले तो रिसोर्सेज है। रिसोर्स क्या होता है कि रिसोर्स हर वो चीज़ है जो हमारी लाइफ को सरवाइव करने में हमारी मदद करती है। रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच हेल्प अस इन सर्वाइविंग अवर लाइफ। वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमारी लाइफ को सरवाइव करने में हमारी मदद करती हैं। और अभी आप और जानोगे इस रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिसोर्सेज के बारे में। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है और अभी आपको और इस डेफिनेशन के बाद एक और डेफिनेशन यानी कि इसी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन होगी वो आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना राजू जो है वो अपनी अम्मा यानी कि अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं अपने उन घर को क्लीन करने में। और लुक एट ऑल दीज थिंग, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। तो मोना ये जो चीज़ों के नाम मैंने लिए इन सभी चीज़ों को देखती है और एक एक को टच कर कर या हो सकता है कि शो कर कर दिखाती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कुछ ना कुछ काम है। और इसके बाद जो अम्मा है उनकी मदर है वो कहती हैं दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, और इसीलिए इनका काम है इसलिए ज़रूरी हैं और यही रिसोर्सेज हैं, दीज आर रिसोर्सेज। अब जो राजू है उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखो अम्मा क्या कहती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है वो रिसोर्स है। अब हम आगे बताती हैं, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, चाहे इस एग्जाम्पल के थ्रू देखें, चाहे आप खुद भी देखें अपने चारों तरफ, तो हमें देखने को मिलता है कि जिस घर में हम रहते हैं, जो इस घर के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो यूटेंसिल्स हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे मोबाइल फ़ोन है हमारा, चाहे हमारी कुर्सी है, चाहे हमारा मेज़ है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, चाहे हमारा बेड जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं से हमारे काम आ रही हैं, हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बिना यूज़ के करे हम अपने उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं जिस काम के लिए वो बनाया गया है। तो वही चीज़ हमारे लिए क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। आगे बताती हैं अम्मा इसमें, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। तो अम्मा कहती हैं इसमें कि जो पानी हम पीते हैं, क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं तो पानी हमारी प्यास बुझाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो घर में हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, जो रिक्शा है जो हमें घर से स्कूल लेके आता है या फिर स्कूल से घर लेके जाता है, तो चाहे हमारी जो टेक्स्ट बुक है जो हम पढ़ते हैं और हमको नॉलेज मिलती है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्स हैं। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका यूज़ हम करते हैं और उनका यूज़ करने से ही हमारा वो काम पूरा होता है जिस यूज़ के लिए वो बनाए गए हैं। हमारे फादर चाहे हमारे लिए कुछ बनाते हैं, चाहे उसके लिए जो भी वेजिटेबल का वो यूज़ करते हैं, वो सब भी क्या है, रिसोर्स हैं। चाहे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इनका काम, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये सब हमारे काम आती है। यूटिलिटी का मतलब है वो हमारे काम आ रही हैं। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। वो कोई किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने में वो तभी रिसोर्स बन सकती है जब वो हमारे काम आती है, उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है।
हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। राजू इस क्वेश्चन को जानना चाहता है, तो हम बताती हैं कि थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उनके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। अब वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं वो हमारे काम आती है, तो वो हमारे किस तरीके से काम आ रही है। क्या वो हमको पैसों वाला बेनिफिट दे रही है या वो हमको एंटरटेनमेंट दे रही है, तो उसके अंदर एक वैल्यू है। यानी कि उस चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो वो यूज़ काम में आ रहा है और हमारी मदद कर रहा है। वो हमारे किसी तरीके, जैसे पानी हमारे प्यास को बुझाने के काम आता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको हमको जो है रोशनी देती है, या फिर कोई भी गैजेट को चार्ज करने के लिए, या कोई भी चीज़ को हम कभी भी लाइट, जिस चीज़ के लिए लाइट चाहिए होती है वहाँ पे उस जगह पे लाइट देकर वो उस चीज़ को चलाती है, ऑपरेट कर पाते हैं हम उस चीज़ को, तो वो क्या है, उसकी एक वैल्यू है। यानी कि वो हमारे उस काम आ रही है, ये अम्मा उसको बताती हैं। तो वैल्यू का मतलब होता है कि वो उस लायक है या उस काम में आने वाली चीज़ है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि उनको हम मनी में काउंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मनी में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, हम किसी भी चीज़ को देख के हमें वो अच्छा लगता है, तो हम उस अच्छे लगने को रुपए में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम रुपए में काउंट कर सकते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम पैसों में काउंट नहीं कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मेटल हम यूज़ करते हैं, जैसे सोना चांदी, जो भी चीज़ों के हम ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, तो वो जब ज्वेलरी बनकर तैयार हो जाती है तो उनकी एक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर हम कहीं घूमने गए हैं और हमें कोई चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो जो अच्छा लगना है वो भी उसकी एक वैल्यू है। वो अच्छा लग रहा है हमको, और हमको क्या दे रहा है, एक अच्छी फीलिंग दे रहा है, तो उस चीज़ की एक वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू को हम मनी में काउंट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो वैल्यू हो, चाहे इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, क्योंकि वो दोनों हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरत को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो कहीं पे अगर हमको ऐसी ज़रूरत थी जहाँ पे हमको अच्छी फील वाली ज़रूरत थी, तो उसको भी उसने पूरा किया। और कहीं पर अगर हमें वो खरीद कर, पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ उनके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है, यानी उनको पैसों में काउंट किया जा सकता है टाइम के, कुछ टाइम के बाद। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्रैंड मदर हैं हमारे घर पर, कभी कभी ग्रैंड मदर हमारे प्रॉब्लम का कुछ ऐसा सॉल्यूशन देती हैं जो सॉल्यूशन शायद हमें कभी बाहर कोई डॉक्टर नहीं दे पाता है। अगर कभी इन फ्यूचर आप डॉक्टर बन जाते हैं, या फिर कोई और आपका दोस्त आपको उसको अपने ग्रैंड मदर की बताएगी जो रेमेडी थी, या रेमेडी का मतलब सॉल्यूशन, आप उसको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप इस तरह सॉल्व करें, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर जब उसको यूज़ करे तो फिर वो अपने पेशेंट से क्या करे, उसका पैसा चार्ज करे। तो अगर जैसे मान लेते हैं, पेटेंट का मतलब यहाँ पे देखो बताता हूँ मैं आपको, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पेटेंट का मतलब यहाँ पर है कि कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे जो ग्रैंड मदर ने हमारे लिए जो भी सॉल्यूशन दिया हमको, अगर ग्रैंड मदर मान लेते हैं उस चीज़ को पेटेंट करा लेती हैं। अब पेटेंट क्या होता है, देखो आपके राइट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। यानी कि आपने उस आइडिया को दिया, जैसे ग्रैंड मदर का आइडिया था वो, या फिर ग्रैंड मदर ने कोई नई चीज़ को इन्वेंट किया था, या कोई भी इंसान किसी चीज़ को इन्वेंट करता है, पहली बार वो दुनिया के सामने आती है और पहली बार लोग उसको देखते हैं, तो उसकी क्या होती है, वो इन्वेंट होती है। तो जब जैसी जो चीज़, कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने उसको इन्वेंट किया या वो आइडिया हमारा था, तो उसको कहते हैं उसका पेटेंट कराना, यानी कि आपका अधिकार उसके ऊपर है। और जब कोई इंसान आपके आइडिया को यूज़ करता है, तो उसके बदले में वो आपको रुपया देता है, तो तब
तभी इसमें कहा गया है कि हो सकता है कि आपकी ग्रैंडमदर की रेमेडी का आज कोई पैसा ना मिल रहा हो, लेकिन फ्यूचर में अगर उसको पेटेंट करा दिया गया और मेडिकल स्टोर में उसको यूज़ करने लग गए, यानी हॉस्पिटल्स में उनको यूज़ करने लग गए, तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में आपको पैसे वाला बेनिफिट देगा। Time and technology are two important factors that can change substances into resources. तो समय और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये दो ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज में बदल सकती हैं। तो देखो, टाइम और टेक्नोलॉजी का मतलब, टाइम तो हमें समझ में आ गया क्या होता है टाइम। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यानी कि जब भी हम अपनी लेटेस्ट नॉलेज का या अपनी स्किल का, अपने समझ का यूज़ करते हैं कोई किसी भी चीज़ को बनाने में, तो उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर हम देखें कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, तो पहले के लोग जो थे वो जो भी तरीके का चीज़ों का वो यूज़ करते थे, आज वो चीज़ें लगातार बदलती जा रही हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। ये एडवांसमेंट ही टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले के अगर हम बात करें, तो पहले जो लोग रहते थे, जब वो नहाने के लिए पानी गर्म करते थे, तो पहले जो होता था, पानी जो गर्म होता था वो हम आग जलाकर पानी को गर्म किया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने इन्वेंशन हुई बहुत सारी चीज़ों का, और लोगों ने दिमाग लगाया कि ये एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी से भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के टाइम पे हम गीज़र का यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे जो इमल्शन रॉड आती है उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई स्किल का यूज़ कर हम चीज़ों को बदलते जा रहे हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो समय के साथ ही क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। कोई भी चीज़ रिसोर्स में तभी बदल सकती है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो लोग अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिसोर्सेज में बदलते चले जाते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इंसान जो है वो खुद अपने आप में बहुत ज़रूरी रिसोर्स है, क्योंकि ये उन्हीं का आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशन और डिस्कवरी है जो चीज़ों को रिसोर्सेज में बदलती चली जाती है। पहले कुछ लोगों का आइडिया रहा होगा, कुछ नॉलेज उन्होंने अपनी यूज़ करी होगी और किसी चीज़ को नया इन्वेंट किया होगा, और उसके बाद से लगातार चीज़ें क्या होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप सबने एडिशन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, रोशनी को इन्वेंट किया था, बल्ब की रोशनी को। उसके बाद धीरे धीरे आप देखो तो उसी चीज़ को देखते हुए आज आप देखो तो एलईडी लाइट्स का यूज़ होता जा रहा है। तो ये क्या होता जा रहा है कि पहले जो चीज़ डिस्कवर इन्वेंट करी थी उन्होंने, उसी चीज़ को लेकर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ कर जो है अब नई नई चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। तो जैसे ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कोई भी किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है, कोई भी नई चीज़ बनकर हमारे सामने आती है, तो वो कई सारी और चीज़ों को जो है मतलब बनाती चली जाती है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती चली जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। तो यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि जो फायर जब किसी ने डिस्कवर किया था, पहली बार जब किसी ने आग को निकाला था या कहीं से किसी तरीके से उसने क्रिएट कर दिया था, तो उसके बाद से हम लोग पका हुआ खाना खा रहे हैं, और उसके बाद से पता चला कि हम खाने को भी पका के खा सकते हैं। जब व्हील का इन्वेंशन किसी ने किया होगा, पहली बार किसी ने व्हील का डिज़ाइन बनाया होगा और उसको सोचा होगा कि अगर इंसान अगर वो पैदल जाता है तो कितना लंबा टाइम लगता है, लेकिन अगर व्हील का यूज़ कर हम किसी गाड़ी को बना दें, तो वो जो सोच थी उस टाइम पे, जो इन्वेंट किया उसने इस व्हील के डिज़ाइन को, आज उसको देखते हुए देखो कितने सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलते चले गए हैं। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into a important resource। और जिस तरीके से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हमने जिस टेक्नोलॉजी से पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना सीखा, उसने क्या कर दिया कि जो पहले तेज़ी से पानी बहता था, हम उसको देख के सिर्फ खुश होते थे, आज हमने उसको भी रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। हमने उसको एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के तरीके से।
तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक पहली वीडियो का, ये यहाँ पे फिनिश होता है। आप लगातार बने रहें हमारे साथ और आप देखोगे कि जो भी हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम उसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको सारी बातें जो हैं आसानी से समझ में आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप भी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी उनके लिए एक रिसोर्स बन पाएँ। जिस तरीके से जो यहाँ पे देख सकते हैं अपने राइट साइड में जो अम्मा हैं और जो बच्ची है वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं। बच्ची कहती है सो आई एम अ रिसोर्स टू, मैं भी आपके लिए रिसोर्स हूँ, और अम्मा कहती हैं बिल्कुल बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स हो तुम, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हो। ऐसा बात यहाँ पे कही अम्मा ने, यानी उसकी मदद ने। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को, ताकि आप इस टाइम का जो ये एक पीरियड चल रहा है उस पीरियड से हम अपने आप को बचा सकें। और आने वाले टाइम में जब भी हमारी कोशिश करेंगे कि जब भी हमारी क्लास होगी, फिज़िकल क्लास होगी, तो जो भी आपके डाउट इन वीडियोस के थ्रू आपके रहेंगे तो हम उनको भी वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।